नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें समय स्फूर्ति के बारे में सिखाती है। अब ये समय स्फूर्ति क्या है? अरे भाई, हाजिर जवाबी, वो ताकत जो किसी भी मुश्किल को चुटकियों में आसान बना सकती है। तो इस कमाल की शक्ति को समझने के लिए हमें चलना होगा एक सफर पर, एक सवाल से शुरू होकर, एक मुश्किल परीक्षा से गुजरकर, एक ऐसे शानदार जवाब तक जो आज भी याद किया जाता है। अच्छा, तो चलिए इस पर जरा सोचते हैं। मान लीजिए किसी को ये काम दिया जाए कि जाओ अपने शहर के सारे कौवे गिन कर आओ। क्या करेंगे? कैसे गिनेंगे? है ना नामुमकिन सा काम। बस यही सवाल वो स्टेज है जहां असली हाजिर जवाबी का टेस्ट होता है। और पता है, बिल्कुल ऐसा ही एक सवाल कभी सम्राट अकबर के दरबार में भी पूछा गया था। अब अकबर तो अपने सलाहकार बीरबल को भाई बहुत मानते थे, उनकी बुद्धिमानी के कायल थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, अकबर का बीरबल के लिए ये जो लगाव था ना, वो दरबार के बाकी मंत्रियों को बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें लगता था, अरे हम बीरबल से ज्यादा काबिल है। तो यहाँ पे कहानी का एक बहुत जरूरी शब्द आता है, असूया। इसका मतलब होता है ईर्ष्या, यानी जलन। और बस इसी जलन की वजह से उन मंत्रियों ने सोचा कि चलो बीरबल को नीचा दिखाते हैं। उन्हें क्या पता था कि वो खुद ही बीरबल की बुद्धिमानी का एक ऐसा नजारा देखने वाले हैं जो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो मंत्रियों की ये बातें सुनकर अकबर ने कहा, ठीक है, दरबार में एक परीक्षा होगी। और चुनौती क्या थी? चुनौती ये थी कि जो भी आगरा शहर में मौजूद सारे कौवों की एकदम सही गिनती बता देगा, बस वही सबसे बुद्धिमान कहलाएगा। अब क्या था, चुनौती तो सबने मान ली और मंत्री लोग तो बस इसी मौके की तलाश में थे। अपनी काबिलियत साबित करने के लिए फौरन काम पर जुट गए। और यहीं पर कहानी में एक बहुत मजेदार मोड़ आता है। एक तरफ सारे मंत्री घबराए हुए कभी छतों पर तो कभी गलियों में कौवे गिन रहे हैं, और दूसरी तरफ बीरबल, वो आराम से अपने घर पर हैं। देखिए, यही फर्क समझना बहुत जरूरी है। असली बुद्धिमानी हड़बड़ी में नहीं होती, बल्कि टेंशन में भी शांत रहकर सही सोचने में होती है। तो बस वो दिन आ ही गया, फैसले का दिन। मंत्री बेचारे सबने हाथ खड़े कर दिए, बोले महाराज हमें और वक्त चाहिए। तब जाकर अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। और बीरबल पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े हुए और बोले, महाराज, आगरा में ठीक 6,803 कौवे हैं। बस ये सुनते ही पूरे दरबार में हंगामा मच गया। मंत्रियों को तो लगा, वाह, आज तो बीरबल फंस गया। उन्हें लगा कि बस अब बीरबल की हार पक्की है। लेकिन उस पूरे शोर शराबे के बीच भी बीरबल एकदम शांत खड़े थे, क्योंकि उनके पास एक ऐसा जवाब था जो मजेदार भी था और हैरान करने वाला भी। यही तो होता है समय स्फूर्ति का असली जादू। बीरबल ने बहुत आराम से समझाया, महाराज, बात बहुत सीधी है। अगर गिनती मेरी बताई संख्या से ज्यादा निकले तो समझ जाइएगा कि पास के शहरों से कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने आगरा आए हुए हैं, और अगर गिनती कम निकले तो मतलब आगरा के कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने बाहर गए हैं। ये सुनते ही अकबर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। और ये हंसी सिर्फ एक मजाक पर नहीं थी, ये तो बीरबल की उस काबिलियत की तारीफ थी कि कैसे एक नामुमकिन से सवाल का भी इतना मजेदार और सटीक हल निकाला जा सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे, ये कहानी असल में कौवों की गिनती के बारे में तो है ही नहीं। ये तो एक बहुत ही कीमती हुनर की बात कर रही है, और वो हुनर है समय स्फूर्ति, यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो सवाल उठता है, आखिर ये समय स्फूर्ति है क्या? देखिए, ये वो कला है जब कोई मुश्किल या अचानक आई सिचुएशन में तेजी से, चतुराई से और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सोचे और जवाब दे। यही वो स्किल है जो परीक्षा में शांत रहने में काम आती है, इंटरव्यू में सही जवाब देने की हिम्मत देती है, या रोजमर्रा की जिंदगी में किसी भी प्रॉब्लम का हल निकालने में मदद करती है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, यानी एग्जाम की तैयारी। अगर इस कहानी पर सवाल आता है तो उसका जवाब कैसे लिखें कि पूरे नंबर मिले? चलिए, इसका एक बहुत ही आसान सा फ्रेमवर्क देखते हैं। एक बेहतरीन जवाब के लिए बस ये 4 बातें याद रखनी है। सबसे पहले, कहानी का एक छोटा सा सारांश, यानी समरी। दूसरा, बीरबल की बुद्धिमानी पर एक नोट। तीसरा, समय स्फूर्ति का क्या मतलब है ये समझाना। और चौथा, इस कहानी से हमें क्या सीख, यानी क्या मॉरल मिलता है। और हाँ, इसे याद रखने की एक बहुत मजेदार ट्रिक भी है। बस इसे 3 हिस्सों में याद रखिए। पहला, समस्या यानी प्रॉब्लम क्या थी। दूसरा,
बीरबल का जवाब यानी उसका सॉल्यूशन क्या था, और तीसरा सीख यानी हमें मॉरल क्या मिला। प्रॉब्लम, आंसर, मॉरल, बस। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि अगर अपनी जिंदगी में कोई ऐसी ही नामुमकिन लगने वाली मुश्किल आ जाए तो समय स्फूर्ति के इस सबक का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।